वो लोग इस बात को नहीं समझे। उसी प्रकार से मैंने कल भी कहा था कि 2020 के जो समझौते हुए हैं उनमें भी कई मुद्दों का अमल नहीं हुआ है। हमारे स्वयं के समझौते में भी ये बात लिखी हुई है। और अभी जो चीज़ 3 साल से नहीं हुई है उसको और उसके सापेक्ष हमारा अभी 3 महीना हुआ है, आपको इतनी जल्दी हो गई हड़ताल करने की। तो ये हड़ताल मुझे लगता है कि कर्मचारी संगठनों के हित में या कर्मचारियों के हित में नहीं है, बल्कि अन्य कुछ परिबलों से प्रेरित ये हड़ताल है। हमने कुछ जो भी प्रयास हो सकता था वो हमने किया, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। ये आप सबके समक्ष सारा दृष्टांत है। अंत में राज्य की जनता को मैं चाहे आपूर्ति की दृष्टि से या विद्युत के उत्पादन की दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि से मैं राज्य की जनता को आश्वस्त करता हूं कि कहीं कोई समस्या नहीं है। कहीं कहीं इस तरह की तोड़फोड़ की वारदातें होने से विद्युत बाधित हो रही है, उनका हम लोग जैसे ध्यान में आ रहा है वैसे हम लोग उसको ठीक कर रहे हैं। जहाँ तक उत्पादन की, डिमांड और सप्लाई की बात है, विद्युत की, पावर की, उसमें हम एकदम कंफर्टेबल हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। हमारा अपना उत्पादन भी पर्याप्त है और सेंट्रल ग्रिड से, सेंट्रल पूल से जो हमें लेना मिलता है उसमें भी हमारे पास बहुत अभी गुंजाइश है, हम जो ड्रा कर रहे हैं उसमें। इसलिए मैं राज्य की जनता से को आश्वस्त करते हुए फिर भी ये निवेदन करता हूँ कि ये हमारे लिए थोड़ी चुनौती का समय जरूर है, थोड़ा संयम रखें, हमारा सहयोग करें और हमारे जो कर्मचारी अपना काम करना चाहते हैं उन्हें अपना काम करने में अनुकूलता हो, इस प्रकार वहाँ का स्थानीय थोड़ा समर्थन करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सरकार और अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच संघर्ष हो रहा है और उसका नुकसान आम जनता को हो रहा है। ग्रामीण परिवेश से सप्लाई है वो बाधित है, गाँव वालों को समस्या हो रही है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। इसका जिम्मेदार मैं यही तो कह रहा हूँ कि इसका जिम्मेदार ऐसे कुछ गैर जिम्मेदार संगठन के नेता गण हैं, जिनके साथ बातचीत करने के बावजूद, सारी बातें स्पष्ट करने के बावजूद, जो काम पिछले सालों में नहीं हुआ वो भी उनके हित में करने के बावजूद अपनी हठधर्मिता के कारण उन्होंने स्ट्राइक की है। हम उससे निपटने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अभी वो आंकड़ा अभी देना संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अलग अलग जिलों में, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग कारणों से अलग अलग प्रकार की कार्रवाइयाँ चल रही हैं। हम वो आंकड़ा भी आपके साथ साझा कर देंगे। वो भी ये जैसा मैंने बताया पहले कि ये भी एक डायनेमिक सिचुएशन है। जैसे जैसे कोई परिस्थिति ध्यान में आ रही है वैसे वैसे हम FIR करने की आवश्यकता पड़ती है तो हम ले रहे हैं। कार्रवाई हो रही है। जो लोग, मैंने जैसा कहा कि जो लोग कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, जो लोग राष्ट्रीय परिसंपत्ति का नुकसान कर रहे हैं, जो लोग जनता के जो अबाधित अधिकार है विद्युत आपूर्ति उसमें बाधा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन सब के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और होगी भी, बहुत कड़ी कार्रवाई होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्या दिक्कत हो रही है?